पापा या सोसाइटी भी फील करे कि वाह इनकी बेटियों ने देखो कितना कुछ किया। तो सर आप पढ़ाया अपने लिखाया जैसे। आप अपने छठी बेटे होने का गर्व फील प्राउड कराना चाहती हैं कि मैं छठी हाँ बेटी हूँ सर लेकिन बेटे तो से सर कम मैं इन नहीं हूं सब मैं चीजों किसी। को मैं सच्ची बताऊं मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। मेरे को लगता था कि ये सामान उमान अच्छा नहीं देते, बस आप ये ऐसे निगेटिव ठगने थी, फसाने आपको वाला ये काम। फर्जी फेक वाला काम है सारी बिल्कुल। चीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि आपने भी किसी बिल्कुल। से सुना था, सुनी हुई बातें थी, हाँ आया आपने 1,000 रुपए कमाना सीखा और आई होप इस महीने आप 10,000 रुपए का पेमेंट बनाओगे और मुझे बड़ी खुशी होगी कि बिल्कुल। आप इतना पेमेंट बनाएंगे और आगे ऐसे ही बनाते चलेंगे। हम लाखों रुपए की बात नहीं करते हैं, हम हजारों रुपए की बात करते हैं और झूठे सपनों पे हम कभी बिलीव नहीं करते, हम छोटे सपनों पे बिलीव। सर नमस्कार मैं मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि लास्ट की 2 वीडियो आपने देखी होगी, आपको मेरी टीम से कई सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुनने को मिले थे, जिसमें उन्होंने कैसे छोटे लेवल से मोदी केयर को स्टार्ट किया था या नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था। आज मैं आपको एक नए शख्स से मिलाने जा रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल नए शख्स से मिलाने जा रहा हूं। कहने को तो वो हाउसवाइफ है, बहुत सिंपल सी हाउसवाइफ है और जैसे आपके सपने होते हैं हाउसवाइफ होने के बाद आप जो करना चाहते हो, वैसे उनके भी सपने हैं और वो सपने को पूरा करना चाहती है। इसी को सोच के उन्होंने आज से लगभग 2.5 महीने पहले मेरे साथ मेरी टीम में मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ था और आज मुझे बताते हुए बड़ा फक्र महसूस हो रहा है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज ये लेडी मेरी टीम में सीनियर डायरेक्टर रैंक को हिट किया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सीनियर डायरेक्टर की रैंक को हिट किया हुआ है और आज बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं ये इंटरव्यू लेने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका इनको आंसर पता हो सकता है या नहीं पता हो सकता है, तो लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। एक हाउसवाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक ऐसी हाउसवाइफ जिनके पहले महीने एक भी लोग नहीं जुड़े। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक भी लोग नहीं जुड़े। इनकी जर्नी आज देखेंगे, कैसे उन्होंने विद इन 45 डेज में अपने आप को इंप्रूव किया और मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर रैंक को हिट किया। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम उनको इस अपने टॉक शो अंकित दी टॉक शो में बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सो जोरदार तालियों से स्वागत करिए जया पांडे जी का। जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और काफी खुशी हो रही है आपको देख के, आपकी सफलता को देख के। तो मैं जया जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अपनी थोड़ी सी जर्नी बताइए, आप अपने बारे में मुझे बताइए, कहाँ की रहने वाली हैं, क्या करती हैं और क्या सपने हैं आपके। सर रहने वाली प्रॉपर मैं गोरखपुर की हूँ और मेरे पापा की जॉब थी बनारस में, तो हम लोग का सर पालन पोषण जन्म और पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ बनारस में ही हुई। सर मैंने 12th बनारस से किया, उसके बाद सर मैं बाहर फिर गोरखपुर में पढ़ने चली गई, हॉस्टल में रही। शुरू से ही सर मैं कुछ करना चाहती थी अपने लिए, मम्मी पापा के मैं अपने सपने पूरे करना चाहती थी। और सपने भी नहीं सर, मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती थी, इसलिए क्योंकि सर हमें या फिर मम्मी पापा को लड़की होने की वजह से बहुत फेस करना पड़ा था सर, सब कुछ बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, सोसाइटी में भी और फैमिली में भी। तो सर शुरू से मेरा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे मम्मी पापा को और सबको, सोसाइटी को भी बहुत प्राउड फील हो। तो चलिए, जैसे बहुत अच्छी बात है जया जी, आपने बताया कि एक हाउस वाइफ हो, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट कैसे आया, कैसे आपको लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एंट्री करनी चाहिए और आपने मोदी केयर क्यों सिलेक्ट किया। सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक्चुअली मैंने सुना ही नहीं था पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग, एक दो कंपनियों के मैंने सर नाम सुने थे, पर सर वही प्रोडक्ट खराब है ऐसे वैसे करके, जिन लोगों ने किया उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। मेरे घर भी एक दो बार कोई सामान वामान दे के गए थे, मम्मी पापा के घर पे भी यहाँ, लेकिन सर मेरे को उनका सामान वगैरह का एक्सपीरियंस जो था वो मेरे को अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। तो सर मैं इन सब चीजों को, मैं सच्ची बताऊं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। मेरे को लगता था कि ये सामान वामान अच्छा नहीं देते, बस आप ये ऐसे निगेटिव ठगने थी, फसाने आपको वाला ये काम। फर्जी फेक वाला काम है सारी बिल्कुल। चीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि आपने भी किसी बिल्कुल। से सुना था, सुनी हुई बातें थी हाँ आपके पास, राइट। सुनी हुई थी सर। और फिर उसके बाद से फिर सर मैंने सर यूट्यूब किया, गूगल किया, उसके बाद से सर मेरे को लगा ना कि ये ऐसी चीजें हैं जो, उसके बाद से सर मैंने देखा, उसमें अक्षय दत्ता मैडम को देखा, सुरेखा भार्गवा मैडम को देखा। उसके बाद सर मैं सच्ची बताऊं सर, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो जानती है और मेरे हस्बैंड जानते हैं सर कि मेरे रातों की नींद उड़ गई थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया जिंदगी में चाहे जो हो जाए पर मोदी केयर ही करना है और करूंगी मैं सर। और ग्रोथ नहीं हो सकता ऐसे ही सर। एक दिन मैं यूट्यूब मोदी केयर का सर्च करके देख रही थी, फिर मुझे आपका चैनल मिल गया। तो उसमें मैंने सर फॉर्चुनेटली, बहुत मैं भगवान जी की शुक्रगुजार हूँ कि सर मैंने आपको सर ट्राई मारने के लिए फोन किया। मैं बोली देखती यार कोई फोन उठाता है कि नहीं उठाता है। फिर मैंने सर आपको फोन किया और आपने फोन भी उठा लिया फटाक से।
फिर मैंने आपसे सर 2-4 चीजें पूछी और आपने मुझे बताया, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं इन लोगों से जुड़ी भी नहीं हूँ और ये लोग मुझे इतना अच्छा जैसा आप मुझे बता, शेरस का दिन था सर, आपके हस्बैंड शेरस बड़ा का दिन डांट था। रहे थे, तूने कैसे यूट्यूब वाले के ऊपर विश्वास कर लिया, फर्जी होता है फेक कैसा। हाँ बिल्कुल जैसा मैं सर। देख सकता हूँ कि आप 3 महीने में सीनियर डायरेक्टर बनी, और जो सबसे पहला महीना था, मुझे पता है आपने मेरे साथ काम स्टार्ट किया था, आपने अपने शुरू में पहले आपने खुद से ट्राई किया। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नए लोगों से मना करते हैं कि खुद से किसी को मत बताओ, और आप और आपके हस्बैंड ने मतलब 20-25 लोगों को बता रहे थे, और फिर आपने मुझसे आके बोला कि सर जुड़ते नहीं है, यहाँ लोग जुड़ते नहीं है। क्या हुआ था आपके 1 महीने में कि आपने एक लोग भी नहीं जोड़ पाए थे? क्या हुआ था आपके साथ? आपने कितने लोगों को प्लान खुद से दिखाया? हाँ क्या हाँ हुआ आपके साथ? बिल्कुल सर। उसके बाद से सर मैं इतनी एक्साइटेड थी, आपने जब मैंने सर ज्वाइन किया, आपके साथ काम शुरू किया, तो आपने मेरे को बोला कि जया जी आप अभी किसी को काम नहीं बताएंगी, किसी को प्लान नहीं दिखाएंगी, आप अभी कुछ भी नहीं करेंगी, आप सिर्फ मीटिंग्स में आएंगी और ट्रेनिंग्स में आएंगी। तो लेकिन सर मेरे को चैन नहीं था, एक्साइटमेंट में मैं यहाँ फोन करूँ, वहां फोन करूँ, वहां फोन करूँ, पर सर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि जितना ये इजी था उतना हो नहीं पाएगा। और सर मैं एक चीज और देखी मैं कि सर मोदी केयर में अगर आपको सक्सेस होना है तो आप अपने अपलाइन पे उतना विश्वास करो जितना आप अपने मम्मी पापा पे करते हो। क्या बात। क्योंकि सर हाँ सर बिल्कुल, आप जितना अपने मम्मी पापा पे भरोसा करते हो उतने अपने अपलाइन पे करो। और सर थैंक यू सही सोनम मैडम, थैंक यू सही ब्रिज सर। सही अपलाइन कैसे कोई पहचाने, मतलब उसका अपलाइन सही है कि गलत है? क्योंकि मैं देखता हूँ मार्केट में बहुत सारे लोग दूसरी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, मोदी केयर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपका क्विक डिसीजन था कि आपने टीम चेंज कर दी, लेकिन बहुत सारे हाँ लोग सर। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप ही की तरह उनके अंदर भी आग होगी काम करने के लिए, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे। तो वो कैसे पता करे कि उनका अपलाइन सही है या नहीं सही है? कैसे पता करे वो? सर देखिए अब मैं तो क्या बोलूं सर, मुझे तो जैसे काम करना था वैसे मुझे नहीं मिले थे फर्स्ट टाइम में। फिर उसके बाद से सर कैसे आपने मैंने जज किया नहीं आपसे मिले? कैसे जज किया आपने? वो कौन सी ऐसी चीजें सर थी मैंने आपको लग रहा था कि नहीं हो रहा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैंने सर अपने हस्बैंड की आईडी आपको सेंड की, सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैंने सर अपनी आईडी आपको सेंड की, आपने मतलब सर घंटा भर भी नहीं लगाया, फटाफट से मेरी आईडी क्रिएट कर दी। तो ये मुझे पता चल गया कि ये टीम बहुत एक्टिव है। उसके बाद से सर मैंने आपको जब फोन किया था तो आपने ये बोला था कि आप मोदी केयर के बारे में क्या जानना चाहती हैं। तो मैंने कहा सर मैं जितना जानना था उतना जान गई हूँ और मुझे कुछ नहीं जानना, बस मुझे ज्वाइनिंग करा दीजिए, मेरी शॉपिंग करवा के आईडी मेरी अच्छा, एक्टिवेट कर आपकी दीजिए। जर्नी देखिए, एक सोचने वाली बात है। हम लोग सोचते हैं कि जब हमें लाखों रुपए के चेक आए तो हम अपने आप को माने कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुए, लेकिन जरा सोचिए 2.5 महीने में जो आपने अचीवमेंट्स किया है, बहुत सारे लोग 1 साल भी लगा देते हैं उस अचीवमेंट्स को पाने के लिए। अभी पैसे का मैटर नहीं करता, क्योंकि आप भी जानते हो शुरुआत में 600 रुपए, 700 रुपए, और मेरे ख्याल से आपके भी इतने ही पे आउट बने होंगे। वो मोटिवेशन फर्स्ट फैक्टर मंथ का आपका। सर 600, हाँ, 600 रुपए। फर्स्ट मंथ सर आपने 600। अपना सामान खरीदा था और आपने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने सामान खरीद लिया, तो आप फास्टर 10 बन गई और आपको 600 रुपए बन गए, राइट? लेकिन वो मोटिवेशन हाँ का सर हाँ। बिल्कुल भी फैक्टर नहीं था। और जरा सोचो, जो लेडीज पहले महीने सिर्फ 10% बनी, वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो अगले मैंने भी 45 दिन में चीज यूज डायरेक्टर बन की जाएगी? उसके बाद सर मुझे 100% रिजल्ट। इवन सर मुझे दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम थी, मैं सेंसोडाइन सर यूज करती थी, ठीक हो जाता था, फिर वापस बैक सर उसके बाद मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, उसके बाद से सर हेयर प्रॉब्लम थी। तो वो सर मैंने वो चीजें मंगाई जिनका मतलब बोलते हैं ना टफ टास्क वाले, जैसे दांतों का प्रॉब्लम, बालों का प्रॉब्लम प्रॉब्लम। सॉल्विंग प्रोडक्ट आप हाँ ढूंढ रही थी। हाँ 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 सर, फिर वो जो मैंने पिंपल्स के लिए मंगाया फेस पैक, फिर टी ट्री, और मैंने सर देख लिया था कि मुझे क्या कैसे माना। उसके बाद सर मुझे जब रिजल्ट मिला ना तो मैंने बोला ओ माय गॉड, बस अब कुछ सोचना ही है। उसके बाद से सर बस मैंने अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को इसके फायदे बताए, और सर मुझे ऑर्डर मिले थे कि ठीक है आप मेरे लिए भी ला दो, मेरे लिए भी ला दो। किसी को सर छाई की प्रॉब्लम थी, सर छाई की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लेडीजों का सही सॉल्व बात हुआ है। है मोदी केयर के प्रोडक्ट से, छाई से। जो सर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सर हेयर फॉल का, छाई का, और सर पिंपल्स की, तो ये मैम सब की जो आपके प्रॉब्लम है। और आपकी सर स्टोरी से समझ में आता है कि पहले हर इंसान को सेल्फ यूजर बनना चाहिए। पहले खुद विश्वास करो, बिल्कुल सर 100%। तब लोगों को रिकमेंडेड करो कि मोदी केयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले आपने सेल्फ यूजर बना, आपने बिल्कुल उसके रिजल्ट देखे, हाँ तब आपने लोगों को एक चीज मैं रिकमेंड और करने की जया जी कोशिश जानना की। चाहूंगा आपसे, आप 2.5 महीने में जो डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर बनी, आपकी सफलता का राज क्या है? एक ऐसा क्या आपने देखा कि बाकी टीम नहीं करते, बाकी लोग नहीं करते, अगर वो भी ये चीज करना स्टार्ट कर दे तो आपकी तरह सफलता पा सकते हैं? क्या ऐसी एक सीक्रेट है आपका, सक्सेस सीक्रेट आपका क्या है? सर मेरा सक्सेस सीक्रेट ये जैसे बोलते हैं ना सर, बच्चे का 100% अटेंडेंस रिकॉर्ड, मेरे ख्याल से सर तो मैं वही है। तारीफ मैंने करूंगा, सर एक भी आपका 100% रिकॉर्ड है, 100% अटेंडेंस रिकॉर्ड है, इस चीज की मैं तारीफ करूंगा। आप कंसिस्टेंट लर्नर हैं विदाउट एनी एक्सक्यूज, ये मैं मानता हूं हाँ इस चीज हाँ का।
इसके अलावा आपका क्या है? आपको क्या लगता है? आपको कभी मन नहीं करता कि मैं भी एक्सक्यूज दे दूं, आज मेरा सर दर्द कर रहा है, आज मेरे पति को नहीं सर, पोहा बिल्कुल बना नहीं। के खिलाना है, आज ये करना है वो करना है, ये मन नहीं करता आपका? और लोग सर करते सब हैं। मन नहीं सर, मैंने सर जो चीजें मेरी चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हस्बैंड का ऑफिस आना जाना, सब कुछ किया मैंने सर। जैसे मेरी लाइफ पहले चल रही थी, बच्चों को और हस्बैंड को सर बिल्कुल भी मैंने एहसास नहीं कराया कि मैं कहीं और इंगेज हो गई हूँ। बस उसमें से सर मैंने टाइम मैनेजमेंट अपना किया सर। जैसे थोड़ा रात में सर थोड़ा देर हो जाता है सोने में, फिर हम्म। सुबह जल्दी उठ के फटाफट से काम कर लेना, फिर हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद से जितना जल्दी जल्दी मैं काम कर सकती हूँ कर, फिर 10 बजे तक सर फ्री होके फिर मैं सर मोदी केयर में लग जाती हूँ। अब सर यूट्यूब के वीडियोस देखना, उसके बाद से प्रोडक्ट की सारी नॉलेज लेना, उसके बाद से सब मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना, सबकी सारी बातें सर, जिनकी जिनकी जर्नी की सीक्रेट का राज क्या है, उसके बाद से सर अपलाइन को कॉल करना सबसे बड़ा चीज था सर, अपलाइन आपसे को मैं कॉल ये भी करना। जानना चाहूंगा, आपके आने वाले 1 साल पे क्या कमिटमेंट है? देखिए, मैंने आपके लिए तो कुछ कमिटमेंट दिया हुआ है, मैंने डेट लिखवा दी आपको ऑलरेडी, लेकिन आपका अगले 1 साल में क्या टारगेट है? आपका 1 साल में क्या सपना है? आप क्या चाहते हो कि आप क्या अचीव करो? अगर आप इसी पेज से चल रहे हो, इसी तरह आप काम कर रहे हैं मोदी केयर में। सर मैं अपने हस्बैंड को अगले साल उनके बर्थडे पे कार गिफ्ट देना चाहती हूँ अपने पैसे से। सर उनके पास ऑलरेडी कार है, वैगनार है, पर मैं वो सर उनके पैसे का है, पर मैं खुद के पैसे से चाहती हूँ कि सर मैं उनको एक गिफ्ट करूँ कार। और बिल्कुल होगा सर मैम, कार ही अभी। बिल्कुल हो सकता है। हम कार के लिए कोशिश करेंगे तो हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। सर मेरे हस्बैंड सर बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। मैं सर ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके झूठी तारीफ कर रही हूँ, सर बहुत सपोर्टिव है। शादी से लेके अब तक 10 साल में एक बहुत साल बाद सपोर्ट किया उन्होंने आप ये मुझे। डायलॉग बोलेंगे जब आप एक बड़ी लीडर बन जाएंगे। अभी देखिए, आप उभरती हुई लीडर्स हैं और मुझे आप में सारी लीडर्स की क्वालिटी दिख रही है। 1 साल बाद फिर मैं जब आपका इंटरव्यू लूंगा और मैं आपसे बात करूंगा तो आप बोलोगे, लोग कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आप बोलोगे एक सफल औरत के पीछे मेरे आदमी का हाथ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें सर कोई डाउट नहीं है कि सर मेरे सफल होने में मेरे मम्मी पापा का और मेरे जो हस्बैंड उन्होंने का हाथ है आपके सर। लिए इतना सपोर्ट किया और आगे सपोर्ट करते हाँ रहेंगे। सर। और मैं ये चाहूंगा कि आप उनका नाम रोशन करते हैं ना, जब लड़की होती है शादी से पहले माँ बाप का रोशन करती है और शादी के बाद अपने पति का रोशन करती है। और मुझे उस दिन ज्यादा खुशी होगी जब आपके पति को लोग आपके नाम से जानेंगे, वो देखो जय मिश्रा के हस्बैंड जा रहे हैं। मुझे भी उस दिन ये सुन के बहुत खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी। उनकी मेहनत उनको उस दिन सफल मिलेगी जिस दिन आपके नाम से वो जाने जाएंगे। और मैं वो बिल्कुल देखना सर, चाहता बिल्कुल हूँ सर। आपको अगले 2 से 3 साल में, मैं आपको देखना चाहता हूँ उस पोजीशन पे, उस जगह पे जहां पे आप ये ऑरा क्रिएट कर सको अपनी मेहनत से। मेहनत हम लोग साथ में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और वो चीज करके दिखाएंगे जो हम तो चाहते हैं। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा अजय जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो लोग नए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, नए नए लोग स्टार्ट करते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? जो हाउस वाइफ हैं, जिनके पति सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? क्या उनको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए एक हाउस वाइफ को? क्या पैसे वो कमा सकते हैं? उनको क्या बिल्कुल देखना सर। चाहिए? सर हाउस वाइफ के लिए जो सबसे अच्छा काम है, मैं यही पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि हाउस वाइफ के लिए सर नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक तो सर आजकल मोबाइल का जमाना है, जूम मीटिंग का जमाना है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं कि हमको इसके घर जाना है उसके घर जाना है। आप सारी चीजें सर, अभी तक मैंने सर अपने नीचे जितने भी लोगों को जोड़ा है, मैं सर किसी के घर भी नहीं गई हूँ। मैंने क्या सबको बात सर फोन पे ही इन्वाइट किया है, जूम मीटिंग में सर मैंने सबको इन्वाइट किया है। तो आपने ये जो सारी लोगों को ऑनलाइन प्रॉब्लम होती है। प्रोस्पेक्टिंग करके आप सीनियर डायरेक्टर बन गए, हाँ। क्या बात है। हाँ सर। मैंने सर ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की। मैं सर कभी किसी के घर नहीं जाती। और सर जो लोग जैसे बोलते हैं ना कि घर घर जाना पड़ेगा, घर घर घूमने वाला काम है, तो सर ये मोबाइल का जमाना है, आप नहीं चाहे जाना तो नहीं जा सकते। और सर कोरोना का समय चल रहा है, तो वैसे ही सब लॉकडाउन है, कोई किसी के घर नहीं आता जाता, सेफ भी नहीं है, सजेस्ट भी नहीं करती। तो सर दोनों सेफ्टी व्यू ऑफ पर्पज से भी और कोरोना के पर्पज से भी सर आप फोन पे भी चाहे तो कर सकते हैं। और सर हाउस वाइफ के लिए अपने आप को, बोलते हैं ना कि अपने आप को अगर आप चाहते हैं प्रूफ करना, तो नेटवर्क मार्केटिंग से सर अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। क्योंकि सर मैं ये मानती हूँ कि अगर आप बाहर जॉब करने भी जाओगे, आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हो, आप टीचर हो, आप ऑफिस में जाते हो, या आप कोई भी काम करते हो, तो सर आपको उसके लिए 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा घर से बाहर रहना पड़ेगा। आपका बच्चा कैसे है कैसे नहीं है, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है, टीवी पे क्या कर रहा है, खा रहा है नहीं खा रहा है, तो सर ये सब सारी चीजें हैं। अब सर मैं घर में हूँ, काम भी करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, और अपना सर नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रही हूँ। तो सर क्या मुझे बात। लगता है हाउस वाइफ के लिए इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। मैं तो बोलती हूँ तो हर हाउस बहुत वाइफ को अच्छी करना सोच है, चाहिए। बहुत बहुत अच्छी सोच है जया जी, आपकी बहुत अच्छी सोच है और आपसे सीखना चाहिए। मैं अपने दर्शक से बोलना चाहूंगा कि जया जी के जीवन से आपको सीखना चाहिए कि जया जी ने सबसे पहली बात तो सही कंपनी का चुनाव किया और सही कंपनी का चुनाव करने हाँ के बाद बिल्कुल सर। उन्होंने सही लोगों का चुनाव किया।
अगर किसी दूसरे का घर छोड़ के आप दूसरे के घर में जाते हो, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन उन्होंने ये छाछ भी जल्दीबाजी में पिया और किस्मत से इनको अच्छे लोग मिल गए। तो बहुत मैटर मिल करता है गए कि सर। आप किनके साथ काम करने जा रहे हो, बहुत मैटर करता है। और तीसरी चीज जो इनकी लाइफ से सीखने को मिलती है कि इन्होंने बिना किसी एक्सक्यूज के कंटिन्यूअस लर्निंग मोड पे थे। आज ये सबसे बड़ी जनरेशन का गैप है कि हम लोग लगते हैं आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, एक्सक्यूज देते हैं। जिन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया मेरे दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने बैठे हुए हैं, रिजल्ट आपके सामने खड़ी हुई जया जी। 3 महीने 2.5 महीने में भी आप सीनियर डायरेक्टर बन सकते हो अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग करते हो, कंटिन्यूअस फोकस हो। मैम आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके और आई होप आप आगे बढ़ें। और अभी आपने इस महीने आपका बहुत अच्छा पे आउट होने वाला है, मुझे पता है बहुत अच्छा पे आउट आप पाओगे इस महीने। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने जीरो से स्टार्ट किया, 500-600 रुपए से आपने 1000 रुपए कमाना सीखा और आई होप इस महीने आप 10,000 रुपए का पेमेंट बनाओगे और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इतना पेमेंट बनाएंगे और आगे ऐसे ही बनाते चलेंगे। हम लाखों रुपए की बात नहीं करते हैं, हम हजारों रुपए की बात करते हैं और झूठे सपनों पे हम कभी बिलीव नहीं करते, हम खुद छोटे आई सपनों थी पे तो बिलीव। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। मैंने कहा कि मैं हाउस वाइफ हूँ, बस मैं 4-5 हजार रुपए कमा लूं, मेरे लिए बहुत है। 2-4 हजार का ही मैं सर सोच के आई थी। मैंने सर आपको शुरू में ही बताया था कि नहीं सर मुझे बहुत नहीं कमाना है सर, मुझे बस 2-4 हजार रुपए कमाना है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद से सर मैं जब आई और मैंने देखा कि इतना कर सकते हैं और सर बोलते हैं ना कि एकदम कंटिन्यूअस मोड में मैं सर कब भागते चली गई मुझे पता ही नहीं चला। तो सर वो मैंने सर जब मोदी केयर के सागर में आप डुबकी मारी तो आपको पता चला पानी तो बहुत निकाला जा सकता है, थोड़े से पानी क्यों निकाले हम। हाँ मोती सर, मोती तो बहुत सर। निकाला मैंने सर। हाँ सर, मैं 10,000 का सोच के ही नहीं आई थी सर। 10,000 तो समझ लीजिए मेरे लिए बहुत है। और अभी तो सर पूरा अक्टूबर का 15 दिन बचा हुआ है, तो सर जी जान लगा हुआ है अभी। तो नहीं, बहुत देखते बढ़िया हैं मैम, सर। बहुत बढ़िया मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम ऐसे फिर मिलेंगे अगली बार, फिर किसी मीटिंग में आपसे बात करेंगे, आपके बारे में जानेंगे। आई होप मेरे दर्शकों आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला होगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हो, सही लोगों के साथ मेहनत कर रहे हो। तो दोस्तों आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेस हो सकते हो। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का सिर्फ एक मूल मंत्र है, आपकी मेहनत। तो जया जी चलिए आज इस शो को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।